नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। विक्रोली से लेकर आ रहे हैं हम कहिए नेताजी, और कहिए नेताजी का कारवां पहुंच चुका है मुंबई। साथ में हमारी है मुंबई की शानदार जनता जो यहां पर आई है अपने नेताओं से वादों का हिसाब लेने। किरीट सोमैया साहब हैं हमारे साथ इस इलाके से, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, इससे पहले सांसद रह चुके हैं। प्रमोद महाजन जी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। साथ ही साथ मेरे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता और शहर अध्यक्ष सचिन अहीर साहब हैं। एनसीपी को ये सीट मिली है, बहुत अच्छा होता अहीर साहब आपके कैंडिडेट भी आ जाते, वो बहस करते तो दो दो हाथ हो जाते। लेकिन सबसे पहले आपकी सरकार यहाँ पर है, इसलिए मैं अपोजिशन को मौका दूंगा, और ये केंद्र में भी अपोजिशन में है और यहाँ पर भी अपोजिशन में। तो किरीट भाई अपोजिशन में ही रहे। आप चाहेंगे कि अपोजिशन में ही रहे? किरीट भाई ये तो चैलेंज हो गया आपको, आप अपोजिशन में ही रहेंगे क्या? भैया चाह के जो जनता चाहती है वो पोजीशन में जाएगा, वो खुद अपनी पोजीशन लेके कोई फायदा नहीं है। खुद अपनी पोजीशन लेकर कोई फायदा नहीं है। किरीट जी, किस नाम पर, किस काम पर वोट मांग रहे हैं? गुरदास कामत जी लास्ट सांसद थे यहाँ पर, अब सीट एनसीपी के पास चली गई। ऐसा है कि बहुत स्पष्ट है, हमने सबसे पहला काम ये किया है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना किरीट सोमैया नेशनल लेवल पर कौन से 10 टॉप पॉइंट्स, आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी कैसे हम हटाएंगे, यानी एक विजन हिंदुस्तान का रखा। दूसरा हमने रखा कि मुंबई नॉर्थ ईस्ट में किरीट सोमैया क्या टॉप 10 एजेंडा, रेलवे, लोड शेडिंग, हाउसिंग। तीसरी बात, इन सरकार के 10 महा घोटाले, अभी लेटेस्ट है शुगर घोटाला। और चौथी बात, इस सरकार के 10 डिजास्टर, ये पॉइंट लेकर हम लोगों के सामने जा रहे हैं। 10 हर बात के 10 पॉइंट है सचिन अहीर साहब, हर बात के 10 पॉइंट, 10 महाघोटाले, 10 डिजास्टर, 10 खराब काम और 10 टॉप की उनकी जो है 10 का दम है इधर। सवाल ऐसा है कि जो भी 10 उनके जो आएंगे तो उसको जरूर हमारा जवाब रहेगा, और हमारे पास इतने सारे कामें हैं जो विकास का काम जिस तरह से हमारी सरकार यूपीए की और विशेष तौर के ऊपर महाराष्ट्र ने की है, मुझे यकीन है कि लोगों का विश्वास हमारे पे रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई विकास और धर्म और जातिवादियों के विरुद्ध में है। और हम ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से विकास करने की पहल यूपीए की सरकार ने करने की कोशिश की, ये बात और है कि और भी इसमें कुछ होना चाहिए, और भी हो सकता था, ये सब चीज़ें करने का प्रयास हमारी पार्टी करेगी। बहुत बहुत सारे वादे हैं। 10 मैंने इसलिए बताया क्योंकि 10 साल से ये सरकार में है तो मेरे पास शिशुपाल के 100 अपराध, लेकिन मैं 10 पर ही हम ध्यान दे रहे हैं। 10 पर ही ध्यान दे रहे हैं। शिशुपाल के 100 अपराध, 100 अपराध किया आपकी सरकार ने यहाँ पर? कोई अपराध करने की बात अगर वो सिद्ध करे तो जरूर अपराध को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं है। उल्टा विकास का काम हमने किया है, और केंद्र सरकार ने इतने सालों में के माध्यम से जो मुंबई शहर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, उस तरह से विकास करने का पहल मुझे लगता है कि गए 5 सालों में हमने किया है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, नगमा जी, कांग्रेस की नेता हैं, हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की, और ये तालियां आपकी पॉपुलैरिटी बता रही है। मुकेश, थोड़ी नगमा जी की पॉपुलैरिटी भी बता दीजिए लोगों को। नगमा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर आप एनसीपी और कांग्रेस दोनों साथ खड़े हैं, बीजेपी के कैंडिडेट किरीट सोमैया हैं, आप इसी इलाके के नजदीक में रहती हैं, क्या जानना चाहेंगे किरीट जी से? किरीट जी से मैं क्या जानना चाहूँगी? मैं ये जानना चाहूँगी कि ये कांग्रेस से इतने अप्रसन्न क्यों हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं हमेशा कांग्रेस के खिलाफ, तो ये बीजेपी में रह के अपनी सफाई ठीक तरह से क्यों नहीं करते? बीजेपी में रहकर आप अपनी सफाई नहीं देते, सिर्फ कांग्रेस को कोसते रहते हैं। ऐसा है नगमा जी, अभी जब पहली बार राजनीति में बोल रही है तो उनका तो मैंने सम्मान करना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पे कौन से 10 इश्यू लेंगे वो पहले हम रखते हैं। किरीट सोमैया सांसद करके 10 कौन से टॉप पॉइंट, और फिर ये 10 साल से सरकार में, केंद्र राज्य में, इसके लिए हम इनकी बातें करते हैं कि इन्होंने वादा किया था अप्रैल 2004 में कि हम 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, और आज इकोनॉमिक डिजास्टर में इसकी सरकार ने अप्रैल 2009 में 1 करोड़ नए बेरोजगार पैदा किए। 1 करोड़ नए बेरोजगार पैदा हुए हैं क्या? जनता से जानना चाहते हैं, हुए हैं नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं, सबके पास नौकरी है। हाँ, इतने सारे कॉल सेंटर्स बन गए हैं, ऑल अंडर ग्रेजुएट्स ऑल्सो आर गेटिंग जॉब। आप कहीं भी जाइए, मुंबई में आने के बाद आदमी भूखा नहीं सोता। बंबई में आने के बाद आदमी भूखा नहीं सोता है। किरीट जी, आपके लिए क्या रही है?
ऐसा है कि मैंने आपको ये भी उदाहरण दे देता हूँ कि गत महीने कुछ दिन पहले थाना में एक नौजवान ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उसकी माँ ने कहा क्यों, तो बोले नौकरी गई। माँ ने भी साथ में आत्महत्या का जहर पी लिया। मुंबई में लोग नौकरी का, लेकिन पूरे देश में आई कैन टेल यू कि आज कंस्ट्रक्शन वर्क 2000 फरवरी 2007-8 से बंद पड़ा है। 10 लाख पीपल अनस्किल्ड लेबर। आज एसीजेड के नाम पे इतनी घोषणाएं हुई, एक भी इफेक्टिव हो नहीं पाया है। मैं आपको कहता हूं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बर्बाद हो गया। कैपिटल मार्केट 21,000 तक ये लोग लेके गए, आज 10,000 हो गया। मरा कौन? 5 करोड़ छोटे निवेशक, म्यूचुअल फंड के, यूलिप के इन्वेस्टर। इन्होंने आर्थिक इसमें बबल क्रिएट किया, बर्स्ट हुआ। फंस रहे हैं छोटे निवेशक, फंस रहे हैं छोटे निवेशक। ये बात तो इनकी सही है। शेयर मार्केट पूरी तरह से गिर गया और खुद प्रधानमंत्री मानते हैं, शरद पवार जी मानते हैं कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस जारी रहेगी। ये क्यों है? ये इकोनॉमिक क्राइसिस ये हमारे देश में ही है, ये तो जागतिक मंदी है। और आपको ये यकीन दिलाना ही पड़ेगा और ये मान्य करना पड़ेगा कि इस जागतिक मंदी में भी भारत आज भी टिका है। हम अगर हमारे पड़ोसी देश की अगर हम स्थिति देखें तो आज पाकिस्तान की क्या हालत है, बांग्लादेश की क्या हालत है, नेपाल की क्या हालत है। क्यों नहीं हम उस तरह से तुलनात्मक करते? हम ये नहीं कहते कि उसकी तुलनात्मक करने से हम वो स्थिति में जाएं, लेकिन पूरी जागतिक देश में जो 21वीं शताब्दी में सबसे महाशक्तिमान रहने वाला जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी मंदी के लाट में आ गया है, वहाँ की क्या हालत है। बेरोजगार वहाँ पे लोग हो रहे हैं, रोजगार की कोई उपलब्धि नहीं हो रही है, लोग अपने मकान गाड़ियाँ सब बेचने लगे। ऐसे स्थिति में भी भारत को सक्षम रखने का काम मनमोहन जी की सरकार ने किया है।